प्रिय विद्यार्थियों प्रिय विद्यार्थियों मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले द्वादशः पाठ है 12वां पाठ। द्वादश 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 2 12। तो संस्कृत की गिनती भी इसी प्रकार चलती है कि द्वादश मतलब 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, अर्थात 12वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? दशमः तुम असि, 10वें तुम हो। अर्थात यह जो है संख्यावाचक है। ये पाठ जो है आप लोगों को संख्यावाचक है, अर्थात संख्या एक गिनती, संस्कृत की गिनती कैसे सीखी जाती है इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। तो आइए आज हम लोग इस पाठ की व्याख्या देखते हैं कि एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए, एक बार, एकदा माने एक बार, 10 माने 10, 10 माने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही। तो एकदा एक बार 10 बालका, 10 बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, स्नान के लिए कह रहे नदीम आगच्छन, नदी पर गए। जैसे देखिए जो जिनके घर के पास में नदी होती है तो अधिकतर लोग जो है अपने हैंडपंप या बाथरूम में ना स्नान करके नदी में ही स्नान करते हैं, क्योंकि पहले की परंपरा भी रही है कि नदियों में स्नान करते थे। तो जब इतनी जो हैंडपंप आदि की व्यवस्था नहीं थी तो सारा वाटर सप्लाई जो है पानी की, पूरे घर में पानी की सप्लाई माताएं बहनें ही करती थी और वह जो है नदी से ही पानी लाती थी। तो उसी प्रकार तब की बात करें एक कहानी के माध्यम से कि एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते माने वे या उन्होंने, किसने? अर्थात उन 10 बालकों ने। नदी जले, नदी के जल में, चिरम माने बहुत देर तक, बहुत देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। कह रहे हैं उन्होंने देर तक नदी में स्नान किया। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी में, नदी के जल में या नदी में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा, ततः इसके बाद, ततः इसके बाद फिर, यह इसके बाद फिर, वे, ते माने वे, तीर्थवा माने तैर कर, या उन्होंने या वे तीर्थवा माने तैर कर, पारम गता पार हो गए, अर्थात नदी के उस पार गए, नदी के पार गए। देखिए ततः फिर वे ततः ते तीर्थवा पारम गतः, फिर वे तैर कर, फिर वे तैर कर नदी के पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तब उनके नायक, नायक माने जो अगुआ होता है, नायक मीन्स नेता कह लीजिए, जो उस 10 का कैप्टन कह लीजिए, जो अगुआ था। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, क्या सभी बालक नदी पार कर गए?
अपि अपने भी होता है, सर्वे क्या सभी बालक नदी उत्तीर्ण नदी पार कर गए। जब वह सब लोग सभी बालक नदी तैर कर नदी पार कर गए, तदा तेषां नायकः पृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्ण सभी बालक क्या क्या सभी बालक नदी पार कर गए। क्या सभी बालक अर्थात कह रहे हैं क्या सभी बालक नदी पार कर गए, अर्थात कहने का आशय है वो पूछता है क्या सभी नदी से बाहर आ गए। उत्तीर्ण माने तैर कर बाहर, क्योंकि नदी में जब स्नान करने के लिए गए तो वो जो है तैरे उस नदी में, तो जब बाहर आ गए तो उसने पूछा क्या सभी नदी से बाहर आ गए। देखिए, तदा कश्चित बालकः अगणयत्, तब कोई बालक गिना। देखिए यह संख्यावाचक है, जैसे मैंने कहा ये कहानी के माध्यम से यह संख्याएं समझाई गई है कि 10 बालक। इस कहानी की समरी जान लीजिए कि 10 बालक जो है नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और वह देर तक उस नदी के जल में स्नान करते हैं और सब बाहर जब आते निकल के, तो वह जो नायक है, अगुआ है या नेता कह लीजिए, कैप्टन कह लीजिए, वह कहता है क्या सभी बालक जो है वो नदी से बाहर आ गए। अर्थात कहने का आशय है कि सभी स्नान करके बाहर आ गए। तो तब एक बालक जो है गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक गिनता है, स्वयं को नहीं गिनता। इस प्रकार जो है दूसरा गिनता है, वो भी जो है अपने आप को नहीं गिनता है और सबको गिनता है, तो 9 ही बालक दिखाई देते हैं। तो सब लोग अनुमान करते हैं कि एक बालक जो है नदी में डूबकर मर गया, हम लोग 9 ही बचे हैं, 10वां डूब गया। स्वयं को ना गिनने से वह सब समझ लिए कि 10वां बालक, हम लोग 10 आए थे और एक डूब गया, हम 9 ही बचे हैं। इस प्रकार जो है सब लोग दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। उसी समय कोई पथिक माने राहगीर, रास्ते पे चलने वाला कोई आदमी आता है और इन बालकों को दुखी देखकर वह पूछता है कि वह सोचता है कि क्या बात है कि ये बालक कितने शांत और दुखी बैठे हुए हैं। तो उन बालकों से पूछता है कि क्या बात है। तो उसका अगुआ जो नायक है वह बताता है कि हम लोग 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए थे और एक डूब गया, हम लोग 9 बचे हैं, इसीलिए दुखी होकर बैठे हैं। तो वो गिनता है तो देखता है 10 हैं, तो वह जो है उस नायक को आदेश देता है और कहता है कि तुम गिनो। तो वह गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक गिनता है। तो वह कहता है 9 बालक ये हो ना। कहा हाँ। कहा 10वें तुम हो, 10वें तुम हो। इस प्रकार 10वें है तौमासी, 10वें तुम हो, इस प्रकार वह कह देता। और सब बालक जो है वह जान लेते हैं कि हम लोग 10 हैं जितने आए थे और उतनी हमारी संख्या पूरी है, और सब प्रसन्न होकर जो है घर चले जाते हैं। पाठ की समरी तो वही बात यहाँ बताई गई है। तदा कश्चित, तब कोई बालक है गणे, तब कोई बालक गिना। 1 है 2 3, 1 2 3 माने 3, 4 4, 5 माने 5, 6 6 7 7, 8 8 9 9 इति 9 गिनता है। स स्वयं नागणयत, वह अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत, अतः वह बोला 9 एव सन्ति, 9 ही हैं। 10वें नास्ति, 10वें नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, दूसरा, अपरः माने दूसरा, अप माने भी, बालकः माने बालक, पुनः फिर अन्यान् बालकान् अगणयत्, दूसरे बालकों को गिना। दूसरा बाल, अपरः अपि बालकः, अपर माने दूसरा एक बालक तो गिना 9। तो उसने सोचा, एक ने कहा कि इसको गिनती नहीं आती है, तो दूसरा कोई गिने। तो दूसरा अपरः माने दूसरा, अपि माने भी, बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, दूसरा बालक भी पुनः
दूसरे बालकों को गिनता है। तदा अपि नव एव आसन, तब भी नव ही थे। मतलब अपने आप को वह भी नहीं गिना, अपने आप को वह भी बालक नहीं गिनता है, और इसलिए कहता है तदा अपि नव एव आसन, तब भी नव ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, अतः वे सब निश्चय किए, यत दशमः नद्याम मग्न, कि 10वां निश्चय किए, क्या किए, यत 10मः नद्याम मग्न, कि जो 10वां जो है नदी में डूब गया। ते दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन, और वह सब दुखी होकर, ते माने वे सब दुखी होकर तूष्णीम अतिष्ठन, चुपचाप बैठ जाते हैं। अतिष्ठन शांतिपूर्वक, दुखी होकर शांत होके बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। तूष्णीम माने चुपचाप शांत होकर। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक वहाँ आया। तब कोई पथिक माने राहगीर, तदा कश्चित पथिकः, तब कोई पथिक माने राहगीर, तत्र आगच्छत् वहाँ आया। सह तान बालकान दुखतान दृष्ट्वा, वह उन बालकों को दुखी देखकर, दृष्ट्वा ने देखकर, अपृच्छत पूछा। तदा सह तान बालकान दुखतान दृष्ट्वा, वह उन बालकों को दुखी देखकर, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत पूछा। बालका युष्माकम दुखस्य कारणम किम, हे बालकों, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है, कि तुम क्यों दुखी हो। कहने का आशय है, वो पूछता है, हे बालकों, कि तुम युष्माकम, तुम सबका, दुखस्य कारणम, दुख का कारण, किम माने क्या, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो तुम लोग, हे बालकों, तुम लोग क्यों दुखी हो। बाल का नाम नायक अकथ्यत, तब बालकों का नायक अगुआ अकथ्यत माने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे। वयम 10 बालका स्नातुम आगत, हम सब 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए थे। क्या हुआ तब, इदानीम नव एव अस्म, इस समय नव ही है, एक नद्याम मग्न इति, एक नदी में डूब गया। अब हम नव ही हैं। देखिए कहता है इदानीम नव एव अस्म, अब नव ही हैं। एक नद्याम मग्न, एक नदी में डूब गया। पथिक तान अगड़यत, पथिक एक नदी में डूब गया। पथिक तान अगड़यत, राहगीर या पथिक ने उन्हें गिना। पथिक तान अगड़यत, राहगीर या पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, वह नायक को, सह माने वह, नायकम माने नायक को, आदिशत माने आदेश दिया। तुम बालकान गढ़े, तुम बालकों को गिनो, तुम बालकों को गिनो। गढ़ेत माने गिनो। शह तू 9 बालकान एवं गढ़ेत, वह भी 9 बालक ही गिना। देखिए कहा कि तुम बालकों को गिनो, उसने तो 9 बालक ही गिने। सह तू 9 बालकान एवं गढ़ेत, वह भी तो 9 बालक ही गिना। तदा पथिक अवदत, तब पथिक बोला। जब उसने जो है गिनना शुरू किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिना, अपने को छोड़ दिया। तब वह पथिक कहता है, तदा पथिक अवदत, तब पथिक बोला, 10मः तुम अस इति, 10वें तुम हो। तब वह पथिक बोला कि 10वें तुम हो। पथिक क्या बोला, कहता पथिक अवदत, पथिक बोला, 10मः त्वमसि, 10वें तुम हो। ततः श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। श्रुत्वा, ततः श्रुत्व माने सुनकर, प्रहिष्टा माने खुश होकर, भूत्वा माने होकर, सर्वे गृहम् आगच्छन्, सभी अपने घर
चले गए। तो कहते हैं ततः श्रुत्वा, यह सुनकर सब खुश होकर, पृष्ठवा भूत्वा, पृष्ठवा माने खुश, भूत्वा माने होकर, सर्वे माने सभी, यह सुनकर सभी खुश होकर गृहम आगच्छन, घर चले गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी आप लोगों को ना समझ में आया हो